नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन चल रहा है 7वां। मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो इसके जो अपने 2 पार्ट पहले कर चुके हैं, मौसम के बारे में जान चुके हैं और तापमान को जो मापने के लिए अधिकतम व न्यूनतम तापमापी का यूज किया जाता है उसके बारे में अपने जान चुके हैं। और इसके अलावा कि जो दिन के समय अधिकतम तापमान कब होता है, दोपहर के बाद 12 से 2 के बीच जैसे, और न्यूनतम तापमान कब होता है, सुबह के समय, प्रातः के समय। तो अधिकतम इसी के विशेष तापमापी से मापा जाता है और उस तापमापी का नाम क्या है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। इसके बाद अपने जो अगला टॉपिक है वो है जलवायु। अगला टॉपिक अपना क्या है, जलवायु। इसके बारे में अपने जानते हैं कि जो मौसम विज्ञानी हैं वो प्रतिदिन जो मौसम संबंधी आंकड़ों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जो मौसम विज्ञानी हैं, जो इस कार्य में लगाए हुए हैं या स्पेशलिस्ट हैं या इनको इस कार्य का अनुभव है, वो प्रतिदिन रोज ही वो क्या करते हैं, मौसम से जो संबंधित आंकड़े हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। और पिछले अनेक दशकों के मौसम के जो रिकॉर्ड हैं, पिछले जो अनेक सालों के जो मौसम के रिकॉर्ड हैं उनको क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और इनसे हमें किसी एक स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है, क्योंकि वो हर दिन का रिकॉर्ड रखते हैं और उसी रिकॉर्ड को देखते हुए हमें जो पैटर्न निर्धारण करना होता है उसका निर्धारण करने में हमें क्या सहायता मिलती है। और किसी स्थान के मौसम की जो लंबी अवधि है, जैसे 25 वर्ष में जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, उसी के आधार पर मौसम का जो पैटर्न बनता है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं, किसी भी स्थान पर मौसम की जो लंबी अवधि, पिछले 20-25 सालों का जो मौसम के आंकड़े निर्धारित किए गए हैं और उसी का जो पैटर्न बनाया गया है, उसी पैटर्न को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। बहुत लंबे समय के पैटर्न को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। और यदि हम पाते हैं कि हमें किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, अपने पैटर्न को देखते हैं और देखने के बाद यदि हमें लगता है कि इस जगह का तापमान तो लगभग उच्च ही रहा है, नीमन तो बहुत कम हुआ है, अधिकांश का अर्थ है कि ज़्यादातर समय के लिए उस जगह का जो तापमान है वो उच्च ही रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु कैसी है, गर्म है। ज़्यादातर उच्च रहा है तो फिर कैसी है जलवायु, गर्म है। यदि अधिकांश दिनों में बारिश होती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो जलवायु है वो गर्म भी है और आर्द्र भी है। मतलब हमें 20-25 सालों तक एक जगह का जो मौसम संबंधित आंकड़े रखे गए हैं, उन्हीं आंकड़ों का जो पैटर्न बनाते हैं, उसी पैटर्न के आधार पर हम उस जगह की जलवायु का निर्धारण करते हैं। यदि किसी जगह का जो आंकड़े हैं या तापमान है वो ज़्यादा समय तक उच्च रहता है तो हम उसे गर्म जलवायु कहते हैं। और यदि ज़्यादातर समय वहाँ बारिश होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जो जलवायु है वो गर्म भी है और आर्द्र भी है। हमने भारत के 2 शहरों की आंकड़ों का विवरण किया है और प्रत्येक माह उसके जो औसत तापमान की गणना करके 2 चरणों में जैसे की है। और हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का फिर औसत निकालते हैं और औसत निकालने के बाद उसके बाद हम पिछले कई वर्षों से उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की हम गणना करके, जैसे सारणी में दे रखा है 7.2 व 7.3, इस सारणी में जम्मू कश्मीर श्रीनगर की जलवायु के बारे में बताया गया है। ये देखो, जनवरी का जो औसत तापमान निकाला गया है, एक महीने का एक औसत तापमान निकाला गया है कि जनवरी का जो अधिकतम औसत तापमान है इतना है और न्यूनतम इतना है और कुल वर्षा इतनी हुई। इसी तरह फरवरी का न्यूनतम अधिकतम वर्षा, मतलब पूरे महीने के 12 महीनों के 12 महीनों का औसत तापमान 12 दिनों के रूप में निकालकर ये सारणी बनाई गई है। तो आप देखोगे कि जो अधिकतम जिसका पूरे का औसत निकालें, अधिकतम तापमान का और न्यूनतम तापमान का, जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 23-24 के आसपास रहेगा और न्यूनतम जो तापमान है वो लगभग 6-7 के बीच अपना औसत है जो आएगा। तो हमने देखा 7.2 और 7.3 जो सारणी है, इसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में हम अंतर को आसानी से देख सकते हैं। तो केरल है वो तो जम्मू कश्मीर की तुलना में क्या है, गर्म है और आर्द्र है। केरल का जो तापमान है वो ज़्यादातर क्या है, गर्म है और आर्द्र भी है।
जम्मू कश्मीर का जो तापमान है वो केरल की अपेक्षा क्या है, गर्म नहीं है, और जिससे वर्षा के कुछ भाग में मध्यम गर्म है और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के जो आंकड़े हैं वो भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं कि कहीं किसी जगह का जो तापमान है वो क्या होता है, अधिकतम ज़्यादा गर्म ही होती है और किसी जगह के तापमान में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ये देखो आपके केरल का तापमान देख सकते हो कि केरल का तापमान क्या है, ज़्यादा गर्म है, लेकिन जो आपने देखा जम्मू कश्मीर का तापमान वो देखो हाईएस्ट ही उसका कितना है, 30 है। जम्मू कश्मीर का जो तापमान है उसका हाईएस्ट ही कितना है, 30 है, और इसका यदि देखें तो इसका जो सारा तापमान है वो किस 30 से ऊपर ही है, इस 1-2 को छोड़ के। तो आप देख सकते हो कि जो केरल का तापमान है वो जम्मू कश्मीर के तापमान की अपेक्षा अधिक गर्म है। इसके बाद देखो भी किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है, और यह जलवायु क्या है, गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जो जलवायु है वो कैसी होती है, आर्द्र होती है। यहाँ पर अधिकांश वर्षा होती है, वह जलवायु आर्द्र है। तो अपना ये जो अगला टॉपिक है जलवायु तथा अनुकूलन, वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।